Hello everyone and welcome back to Happy Learning. Today we are going to talk about Zumpa Lahiri. She was born in the year 1967. Her full name is Nilanjana Sudeshna Lahiri, an Indian Bengali American author. Her nickname is Zumpa and born in London family, but family moved to US when she was 2 years old. Her father name is Amar Lahiri. ओके सो डियर फ्रेंड्स, ज़ुम्पा लाहिरी से मैंने जो क्वेश्चंस देखे थे अभी तक उसमें एक क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था जिसमें इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज आया हुआ था और राइटर्स का नाम आया हुआ था और लिस्ट से मैच करना था। तो उसमें एक ऑप्शन इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज़ था। तो हमें ये याद रखना है कि इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज़ ज़ुम्पा लाहिरी का वर्क है और 1999 में पब्लिश हुआ है। उसके बाद देखिए नेम सेक जो है ये भी इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये भी टाइटल में आया हुआ है और इसका ईयर हमें याद रखना है 2003 में ये पब्लिश हुआ है। उसके बाद अनअकस्टम्ड अर्थ जो है वो 2008 में पब्लिश हुआ है एंड देन द लोलैंड ये 2013 में पब्लिश हुआ है। सो यू कैन सी दैट आई हैव रिटन ऑल द वर्क्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नाउ लेट्स talk about the basic idea of these works. So, The Interpreter of Melodies is a short story collection and also it won the Pulitzer Award for Fiction in the year 2000. So, this is an important detail. We have to keep in mind that Interpreter of Melodies has won Pulitzer Award in year 2000. Here there are 9 distinct stories and revolves around the first and second generation Indian immigrants. Okay. इंडियन इमिग्रेंट्स के ऊपर ये हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के आसपास ये स्टोरी जो है रिवॉल्व करती हैं। आइडिया ऑफ अदरनेस एमंग द कंट्री, इसमें आइडिया ऑफ अदरनेस बताया है। मल्टी लेयर्ड स्टोरी है। सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन कपल शिव कुमार एंड शोभा, हमें इसमें ये कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। द नेम सेक in 2003 is a novel which was adapted into a popular film narrative about the assimilation of an Indian Bengali family from Calcutta. The Gangulis into America over 30 years. Gangulis जो हैं वो लगभग 30 साल तक अमेरिका में रहते हैं, तो उनका किस तरीके से एसिमिलेशन हुआ है ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अनअकस्टम्ड अर्थ 2008 में आया था, फर्स्ट अप्रैल 2008। ये सेकेंड स्टोरी कलेक्शन है क्योंकि पहला स्टोरी कलेक्शन तो इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज़ है, उसमें 9 डिस्टिंक्ट स्टोरीज़ हैं और यहाँ पर 8 सेंसिटिव स्टोरीज़ हैं। ओके, इसे डिक्लेयर किया गया है नंबर 1 काय में डिक्लेयर किया गया है ऑन द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में इसे नंबर 1 डिक्लेयर किया गया है। Evoke the anxiety, excitement and transformation felt by Bengali immigrants and their American children. बंगाल से जो इमिग्रेंट्स अमेरिका गए थे उनके जो बच्चे थे उनके अंदर इस तरह के ये जितने भी एंजाइटी है, एक्साइटमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने फील की उनके बारे में हैं। रूमा रूमी और उनके पिता के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। रिटायर फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल कंपनी आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ। ओके, now the next work is The Lowland 2013 and it was nominated for Man Booker Prize and National Award for Fiction. ओके, यहाँ पे हमें फीमेल प्रोटोगोनिस्ट मिलती हैं गौरी। शी लव्स उदयन मित्र एंड शी मैरीज उदयन मित्र। गौरी गेट प्रेग्नेंट आफ्टर मैरिज और फिर क्या होता है, हर हस्बैंड उदयन मित्र was caught up in the banned नक्सलाइट मूवमेंट नक्सलाइट मूवमेंट और उसके बाद उनको पुलिस जो है वो मार देती है क्योंकि वो इस मूवमेंट में पकड़े जाते हैं। अभी क्या होता है कि गौरी बहुत हॉन्टेड फील करती है उन ड्रीम्स को लेकर। वो हमेशा उदयन मित्र के बारे में, मतलब अपने हस्बैंड के बारे में सोचती रहती है। सुभाष जो कि एल्डर ब्रदर रहते हैं उदयन मित्र के, वो शादी कर लेते हैं गौरी से। क्योंकि गौरी प्रेग्नेंट भी रहती हैं तो वो उन्हें अमेरिका लेकर चले जाते हैं ताकि वो इस तरह के माहौल से दूर रहें, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि गौरी जो है वो जन्म देती है एक बेटी को जिसका नाम रहता है बेला। एंड after her birth
also she feels suffocated, and that is why she joined a teaching job. But Subhash opposes, and then Gauri left both of them. ओके फिर क्या होता है, गौरी का जो डिपार्चर है, इट लेफ्ट अ परमानेंट स्कार ऑन 12-year-old बेला. जब गौरी चली जाती है तो बेला केवल 12 साल की रहती है, और इसके कारण क्या होता है कि उसको मन पर एक बहुत गहरा घाव हो जाता है कि उसकी मम्मी जो है वो उसे छोड़कर चली गई हैं. एंड गौरी, व्हाट अबाउट गौरी डियर फ्रेंड्स, गौरी जो है शी हॉन्टेड बाय द मेमोरीज ऑफ हर फर्स्ट हस्बैंड. तो जो मेमोरीज उसके फर्स्ट हस्बैंड की हैं वो उसका पीछा एंड तक भी नहीं छोड़ती हैं. ये हमें द लोलैंड में देखने को मिलता है. सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, और मुझे भी ये ध्यान रखना है कि जो भी ईयर्स हमने देखे, तो 1967 बर्थ ईयर है, 1999 फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, 2003 नेमसेक, 2008 अनअकस्टम्ड अर्थ और 2013 लोलैंड.